अब बात करते हैं प्रोसेसर की। आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए? तो देखिए, प्रोसेसर बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन जितना पुराना होता है और वो उतनी ही धीमी चलती है, ठीक वैसे ही प्रोसेसर जितना पुराना होगा, सिस्टम उतना ही स्लो चलेगा। तो आपको कंप्यूटर ख़रीदने से पहले प्रोसेसर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसेसर नए जनरेशन का है या पुराना है। यदि पुराना होगा तो बहुत स्लो चलेगा, अगर नया है, न्यू जनरेशन का है, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। तो प्रोसेसर सिर्फ दो ही कंपनी बनाती है, एक इंटेल और एक AMD। इनमें से आप दोनों में किसी का भी ले सकते हैं, इन दोनों का बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं प्रोसेसर काम कैसे करता है। आजकल मार्केट में कई तरह के प्रोसेसर है, जैसे i3, i7, i9, i5। यह कुछ नहीं है, यह इंटेल द्वारा दिया गया एक नाम है। इसको अपग्रेड करके बनाया गया है। जैसे शुरू में इंटेल ने i3 बनाया था, फिर उसके बाद i5 बनाया, फिर i7 बनाया, i9 अब आ गया है। ये जनरेशन के हिसाब से, मतलब उसको अपग्रेड किया है। तो जितना आप न्यू जनरेशन वाला आप लेंगे, ये आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसमें कुछ नहीं, प्रोसेसर वही है, सिर्फ उसको अपग्रेड किया गया है, मतलब नए जनरेशन के हिसाब से। अब ये i3, i7, i9 या फिर i5 क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कोर क्या है। जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा कोर, वह उतना ही फास्ट। ऐसे समझिए, ये दिमाग, मान लीजिए दिमाग आपका प्रोसेसर है, तो ये जो हाथ है ना, ये आपका कोर हो जाएगा। जितना हाथ ज़्यादा रहेगा, यानी कि कोर जितना ज़्यादा होंगे, काम उतना फास्ट होगा। और प्रोसेसर जितना न्यू जनरेशन का होगा, यानी माइंड उतनी तेज़ी से काम करेगा, यानी सिस्टम उतना फास्ट काम करेगा। प्रोसेसर में भी कोर होते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। यानी 2 कोर होते हैं, 8 कोर होते हैं, 4 कोर होते हैं, 6 कोर भी होते हैं। जिसमें जितना ज़्यादा कोर, वो उतना बेहतर काम करेगा, यानी उसमें बहुत सारे हाथ होंगे। हाँ, ये है कि अगर कोर ज़्यादा है तो उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा देना होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं कोर i3 की। यह डुअल कोर होता है, यानी इस प्रोसेसर में 2 हाथ होते हैं। यह नॉर्मल लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप की कीमत 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच होती है नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल काम करने के लिए, जैसे कि फ़ोटोशॉप किसी को इस्तेमाल करना है, इंटरनेट सर्फिंग करनी, यूट्यूब देखना है, या फिर छोटा मोटा जो काम करना है, तो आप डुअल कोर वाला प्रोसेसर ले सकते हैं i3 में। ये बहुत सफिशिएंट होता है। इसके अलावा आपको MS ऑफिस इस्तेमाल करना है, पावर पॉइंट इस्तेमाल करना है, तो भी आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोर i5 की। तो इसमें डुअल कोर होता है और किसी किसी में क्वाड कोर होता है, यानी कि इसमें काम करने की क्षमता i3 के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है। कोर का मतलब इसमें हाथ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा हाथ होने से, यानी कोर की संख्या ज़्यादा होने से, कंप्यूटर फास्ट चलता है और बेहतर काम होता है। यदि आप हैवी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना या फिर थोड़ी बहुत गेम खेलना, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। यह i3 की तुलना में थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, यानी कि 40-45 के करीब आपको ये आसानी से मिल जाता है। इसी तरह कोर R9 और कोर i7, इसमें भी बहुत ज़्यादा हाथ होते हैं, यानी कि कोर होते हैं। कोर i7 में आपको
4 कोर में मिल जाएगा, 6 कोर में मिल जाएगा, कोर i9 में आपको 8 कोर मिल जाएगा, यानी कि 8 हाथ मिल जाएंगे काम करने के लिए। इस तरह के प्रोसेसर हैवी कामों के लिए लिया जाता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी गेम खेलना होता है, तो वो कोर i9 या फिर कोर i7 ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत महंगे मिलते हैं, ये 70 से आपको 1 लाख के बीच में मिल जाएंगे। कुछ लैपटॉप तो 1 लाख से भी महंगे आते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन की। तो ये नीचे लिखा होता है 7th जनरेशन, 3rd जनरेशन। इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया है। कहने का मतलब कि उसमें कुछ सुधार किया गया है। जैसे मान लीजिए कोर i5 3rd जनरेशन का है, फिर उसके बाद यही कोर i5 9th जनरेशन का भी मार्केट में है, तो इसमें कुछ है नहीं, इसको न्यू जनरेशन का कर दिया गया है अपग्रेड करके। ये थोड़ा इसकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जनरेशन चेंज होने से भी प्राइस महंगी हो जाती है थोड़ी बहुत लैपटॉप के। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि न्यू जनरेशन का ही हम लोग लैपटॉप लें, ताकि उसकी प्रोसेसिंग और पावर एफिशिएंसी बेहतर रहे।